चलें आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे पेज नंबर 13 पर। ठीक है, टेक्स्ट बुक है ये ऑक्सफोर्ड की, कीबोर्ड 7, कीबोर्ड 7 ही है ना, हाँ जी कीबोर्ड 7। ठीक है, एक्सेल से, एमएस एक्सेल से रेलेवेंट ये एक प्रैक्टिकल है और इसको हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सीखेंगे कैसे इसको किया जाता है। सबसे पहले एक्सेल खोलेंगे। एक्सेल खोलने के लिए हम सर्च बार में आ जाएंगे अपनी, यहाँ पर एक्सेल लिखेंगे। ठीक है, एक्सेल आ गया, उसको हमने क्लिक किया, ओपन हो जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम ले सकते हैं। ठीक है, आ गया। अब एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट मतलब इसमें आपको ये देखें, जैसे आपकी वो ब्लॉक्स वाली नोटबुक होती थी वैसे है, इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। रॉज और कॉलम होंगे इसमें। ठीक है, कॉलम आपको पता है, देखें ये कॉलम है नीचे को, है ना, यानी ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, जैसे मैथ्स में हम लगाते हैं कॉलम। और ये रॉज है, 1 2 3 4। जहां पर कॉलम और रॉ आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी आपस में मिलते हैं, वो हमारा सेल होता है। ये हमारा सेल है। इस सेल का रेफरेंस आपको ये मिलता है ना। ये कौन सा सेल है? C1। इट मींस कॉलम सी और रॉ 1। यहां पर आ गया कॉलम सी और रॉ नंबर 6 की बात कर रहा है ये। अगर हम यहाँ पर आ जाए कॉलम आई और रॉ 2, मतलब ये हमारा सेल का रेफरेंस आ गया, ये सेल रेफरेंस है हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब पहले वो कॉलम ही लिख रहे थे, B1 है ना, बी कॉलम और रॉ 1। तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। अभी आपके पास एक पिक्चर है, प्रैक्टिकल है पेज नंबर 13 पर, उसको हम परफॉर्म करेंगे। कुछ डाटा हमें गिवन है। ठीक है, आप यहाँ पर 1 2 3 इसी को रहने दें। अगर चाहें तो आप सीरियल नंबर खुद से ऊपर लिख सकते हैं। मैं खुद से ऊपर लिख रहा हूँ सीरियल। क्या मेरा बेटा? क्या सीरियल नंबर है? फिर एम्प्लॉय स्पेलिंग बोलना नू, ओ एम्प्लॉय नेम, नंबर है पहले इसका, है ना, नंबर, देन डॉट। अब इस कॉलम की विड्थ जो है वो कम है ना। अब इसको हम ये देखें, अगर हम यहाँ पर ये लेके आए कॉलम के, उसको ड्रैग करने की ऑप्शन आ जाती है। हम इस तरह कॉलम को भी ड्रैग करके कर सकते हैं बड़ा, और रॉ को भी यहाँ पर लाके हम ड्रैग कर सकते हैं। अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाए, इसी को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर आके कंट्रोल बी पेस्ट, और इसको थोड़ा खुला करते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आके, ठीक है, इस पर क्लिक किया ना, यहाँ पर आ जाए, यहाँ से नेम कर देते हैं। जस्ट हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। फुल स्टॉप नहीं लगा तो हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जाते हैं और मिटा देते हैं। ठीक हो गया। अब क्या है, सैलरी। सैलरी लिख लेते हैं ऐसे, SALARY। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा बड़ा, वो तो नीचे निकाल लिया ना फॉर्मूला अप्लाई करके। डाटा तो हमने एंटर करना है ना। अब सीरियल नंबर को हम पहले यहाँ पर डालते हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं, 1 2 3, ड्रैग कर सकते हैं हम। 2 लिख लिए आपने, सिलेक्ट किया, ये फिल लिस्ट में डाला हुआ था हमने, है ना, कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट बाद में देखते हैं। ठीक है, अब इनके नेम लिखते हैं। अब हमें एक ही लिखना पड़ेगा, E101। इसको हम ड्रैग करते हैं तो ये खुद ही 102 कर देगा। खुद ही कर दिया, हमें लिखना नहीं पड़ा। अब नेम लिखने पड़ेंगे। ठीक है, हम लिख लेते हैं हादी, ताहा, ठीक है, नूर, मुस्तजाब, है ना, कम पड़ गए, अहमद, अनान लिखते हैं। चले, अनान लिख दिया। ठीक है, अब सैलरी इनकी एंटर करवाएं। एक सैलरी है 55,000। देन नेक्स्ट की, ये एरो से भी हम नीचे आ सकते हैं। नेक्स्ट 49,000, 9 था, देन 53,000, 65,000,
42,000 और बस ये नीचे है ना, आना ही नहीं है, 5 तक ही है बस। चलो इसको डिलीट, सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब देखें ये सेंटर में नहीं है, इसको सिलेक्ट करेंगे, होम में ही रहेंगे और यहाँ से आके इसको फॉर्मेट में जाके सेंटर कर लेंगे। इन सब को सिलेक्ट करके इनको भी सेंटर कर लेते हैं, सब कुछ सिलेक्ट करके सेंटर कर लेते हैं। हो नहीं रहा ये, सॉरी। ठीक हो गया। अब इन ऊपर वालों की हेडिंग्स हैं, इनको सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और थोड़ी राइटिंग इसकी 12 कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करके पहले राइटिंग इसकी 12 करते हैं। ठीक है। अब ऊपर वालों को, ये फॉर्मेटिंग है ना, ऊपर वालों को कर लेते हैं बोल्ड। बोल्ड कर लिया ताकि वो थोड़ी हेडिंग लगे। अब लग रही है हेडिंग। उसके बाद ये थोड़े बड़े हैं तो हम अगर इस पे ये ड्रैग ना करें, हम डबल क्लिक करें तो ये खुद ब खुद उसकी विड्थ को एडजस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। इधर ला के रखा मैंने, डबल क्लिक किया उसने एडजस्ट कर दिया। इधर ला के मैंने इसके ऊपर रखा, डबल क्लिक किया उसने एडजस्ट कर दिया। ना कि हम खुद से अंदाजा लगा के, उसको उसने खुद से बड़ा कर दिया है। अब नीचे वो क्या कह रहा है, नीचे वो कह रहा है टोटल सैलरी निकाले। बड़ा रखना है, आप बड़ा रख ले जैसे उन्होंने रखा है, डबल सेल के बराबर कर दिया मैंने। ठीक है। अब कुछ लाइंस छोड़ के उन्होंने कहा है कि निकालें इसकी टोटल सैलरी। टोटल मतलब हमने सबको प्लस करना है सैलरी। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला किससे भी स्टार्ट होता है, कोई आइडिया, कुछ याद हो? इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। अब हमने इसको सम करना है, मैं लिखूंगा SUM सम। यहाँ से मैंने सम को सिलेक्ट किया, कुछ ब्रैकेट अपीयर हो गई, मैंने इन सब को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया, इसका सम आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या चाहिए, एवरेज। एवरेज यहाँ पर आप थोड़ा सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वैसे एवरेज भी निकाल सकते हैं। इक्वल लगाया, एवरेज लिखी है ना, ये आ गया एवरेज। और जब वो आया इन सबको सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, एवरेज आ गई। देन क्या है, मैक्सिमम सैलरी। मैक्स सैलरी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, इक्वल, और यहाँ पर लिखेंगे मैक्स। क्या लिखेंगे, मैक्स। और फिर इसको ड्रैग कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम सैलरी। देन मिनिमम सैलरी, है ना, उन्होंने क्या मांगी है, मिनिमम ही मांगी है ना। मिनिमम सैलरी तो सेम एज इट इज, इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट, मिन लिखेंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, है ना। अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, मिनिमम को फॉर्मूला देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा क्या था। ये देखो नीचे उसने लिखा है, नहीं मिन नहीं लिखा हुआ उसने, हमारे पास ये आ रहा है ना। वही मैं कहूँ कि आ नहीं रहा कुछ। एंटर करेंगे तो मिनिमम वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग पे चले जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें देखिए आगे बॉर्डर्स, है ना, इनको खोलेंगे बॉर्डर्स को, और यहाँ से आप सिलेक्ट करें ऑल बॉर्डर्स, तो ये आपके बॉर्डर्स लग गए। इसी तरह इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको भी सिलेक्ट करते हैं, ऑल बॉर्डर्स आपके लग गए। ऐसे लगे हुए हैं ना। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। सेम एज इट इज उसने नीचे वो बल्कि सॉल्व भी किया हुआ है ना। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज निकालने के लिए काउंट का फॉर्मूला लगेगा। किसका फॉर्मूला लगेगा, काउंट का फॉर्मूला। तो चले बंदा सीख लेता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऐसे लिखा। तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे कितने हैं, तो इक्वल COUNT काउंट, है ना, OUNT काउंट। काउंट कर लेते हैं, किसी भी चीज को काउंट कर लो, चाहे इनको किसी पे भी क्लिक करोगे वो काउंट कर देगा। यहाँ पे करके क्लिक करते हो वो काउंट कर देगा, बल्कि वैल्यूज को ले रहा है वो। इक्वल काउंट, क्या काउंट करता देखना पड़ेगा, 5 है ना। नेम्स को उसने काउंट नहीं किया, वैल्यूज को उसने काउंट किया है, 5 आ गए। सो हमारे पास 3 फॉर्मूलाज आए। किस किस चीज का फॉर्मूला आया हमारे पास, मैं यहाँ पर वर्ड ओपन कर लेता हूँ, उसके ऊपर लिख लेते हैं MS
बल्कि वर्ड ही लिखते हैं ना, कि एमएस तो उसकी कंपनी है ना जिसने उसको बनाया है। जैसे आईफोन सर्च करते हैं तो हम आईफोन ही लिखते हैं, एप्पल का आईफोन लिखने की इतनी लंबी चौड़ी तो जरूरत नहीं है। तो यहाँ से हम ब्लैंक ले लेते हैं, हमारी प्रोडक्ट की एक्सपायर हो चुकी है, कोई बात नहीं। अब ये इसमें यही आया हुआ है मेरे सामने, मतलब तो फिर हमें वो प्रॉब्लम कर रहा है पूरी। ठीक है, वो कहता है प्रोडक्ट की, आई हैव प्रोडक्ट की नहीं, अच्छा यूज़ भी नहीं करने दे रहा, कोई बात, हम इसका कोई हल निकालेंगे, वर्जन चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा फॉर्मूलाज कुछ हमने सीखे। एक सीखा हमने फॉर्मूला किसका, मैक्सी वो सम का। सम में आप क्या करते हैं, इन चीज़ों को प्लस करते हैं, सब चीज़ों को। हमने कैसे फॉर्मूला स्टार्ट किया, फॉर्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद इक्वल टू साइन, देन हमने लिखा सम। सम को क्लिक किया, जैसे ही हमने सम को क्लिक किया आपने वेट करना है कि ये चीज़ अपीयर ओके, वो लिखे सिलेक्ट द रेंज, है ना। देन आपने यहाँ से आके जितनी चीज़ों का सम करना है पहली पे क्लिक करें, क्लिक करके रखा हुआ मैंने और मैं नीचे ड्रैग करता जा रहा हूँ माउस को, उसने सेलेक्ट किया और ये सम आपका हो गया। देन हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया, हमने यहाँ पे एवरेज लिख दिया, इक्वल मैंने प्रेस किया और फिर देन मैंने लिखा एवरेज। ठीक है, एवरेज मैंने देखा ए बी में ये आ गया है, क्योंकि जैसे ए बी लिखा काफ़ी आगे। अब सिंगल क्लिक करने से वो नहीं दे रहा था ना, आपको जब उस पर डबल क्लिक करना फास्टली। ठीक है, जैसे हम किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं, फिर इसको हमने सेलेक्ट किया, उसने एवरेज निकाल दी। देन मैक्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इक्वल देन मैक्स। तो इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मैक्स का फॉर्मूला क्या है, मिनिमम का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है। अब मिनिमम का फॉर्मूला लगा देते हैं सेम, मतलब नाम से भी काफ़ी अंदाजा हो जाता है। नहीं पता हो तो बंदा सर्च भी कर सकता है कि इसके फॉर्मूला क्या है। देन हमने फॉर्मूला अप्लाई किया काउंट का, सो इक्वल सेम एज इट इज इक्वल काउंट। देन काउंट को हमने लिया और हमने नंबर वैल्यूज पे कहीं भी क्लिक किया, क्योंकि नेम पे हमने ट्राई किया तो उसने वो नहीं काउंट किया, तो हमारे पास काउंट होकर ये आ गया। दैट वाज योर प्रैक्टिकल। ठीक है, और बहुत इजी था, इसमें हमने बनाया। आप घर में जाएं आज इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है, और आपकी चीज़ बनाने की कोशिश करें। इसी की बेस के ऊपर आप बहुत से काम आगे करते हैं। फिलहाल तो उसने लिखा है कि प्रैक्टिकल दिया हुआ है। ठीक है, ये आगे भी है प्रैक्टिकल आपके पास। ठीक है, ये देखें, ये भी है आपके पास। परसेंटेज भी निकाली जा सकती है ना। परसेंटेज निकालने की कोशिश करें, इसकी परसेंटेज का फॉर्मूला देखना पड़ेगा, है ना। परसेंटेज का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। परसेंटेज का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, अगर आप क्लास में हैं तो आप अपने पहले मार्क्स लेंगे, है ना। मार्क्स आपके कैसे लिखे जाते हैं, लाइक 10 स्लैश यानी ओवर 20, यानी 20 में से 10 मार्क्स आए, ये फ्रैक्शन बन गई हमारी। सो फ्रैक्शन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट 100% से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका परसेंटेज आ जाती है। ये क्यों नहीं इसने अप्लाई किया, बिकॉज मैंने इसको इज इक्वल टू नहीं था लगवाया। अब मैं वही काम करूंगा, देखें, मतलब इक्वल लगाया मैंने, दिस नंबर स्लैश टोटल, है ना। इस नंबर को टोटल से डिवाइड करना है और किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 100 से परसेंटेज। ठीक है, अब हम फिल हैंडल यूज करेंगे, आएगा। इसका उसने कुछ गड़बड़ मचाई है, अभी देख लेते हैं ना। नहीं, वो उसने उसको चेंज किया है ना। तो परसेंटेज हम निकाल सकते हैं, इक्वल दिस नंबर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 100। तो उसने उसकी परसेंटेज निकाल दी है। अपनी परसेंटेज को चेक करने के लिए हम देखते हैं, एक बंदे के 20 में से 10 मार्क्स आए, है ना। तो हम लगाते हैं इक्वल 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 50%। फॉर्मूला हम ठीक लगा रहे हैं, वो ड्रैग करने में उसको कोई प्रॉब्लम हुई
होनी नहीं थी, चाहिए वैसे। D9 है। अच्छा, वो आगे से हर चीज को बढ़ाता जा रहा है, वो नीचे से नीचे वाले सेल को भी फिर चेंज करता जा रहा है, मतलब उसने दूसरी बार उसको ले लिया, अब दोबारा से इसको लगाते हैं ना। इक्वल परसेंटेज लिख के देखो, शायद आता हो, नहीं आएगा परसेंटेज का फॉर्मूला, वो घुमा फिरा के लगाना पड़ता है ना, इस वजह से वो नहीं आता, उसमें आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। ये बंद करें दोबारा। तो नेक्स्ट में से परसेंटेज ही मांगा हुआ है। हाँ, अगर आप इसके अंदर इंक्रीमेंट लगाना चाहते हैं, है ना, तो वो आप शायद इसमें ऐड कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं इंक्रीमेंट लगाने की, जैसे 50 है ना, 50 100 कर देते हैं, इधर 100 कर देते हैं। 100 का 10% कितना होगा? 10। तो हम क्या करते हैं, इक्वल दिस प्लस 10%। बल्कि नहीं, इस तरह करके हम क्या करते हैं जी, दिस, हाँ मैं कह रहा हूँ 100%, वो 10% आ जाए ना, सीधा सीधा शायद आ जाए, है ना। हाँ, हो गया 110। तो इनकी सैलरीज में अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, लाइक इक्वल दिस प्लस, इसके अंदर क्या प्लस कर दो, 10%। नहीं नहीं, इसका 10% प्लस करना है, 10% ऑफ, ऑफ की जगह मैथ्स में क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई दिस, तो बहुत सैलरी 10% इंक्रीज हो जाएगी। इसमें शायद आपको ना पता लग रहा हो, जिसमें परसेंटेज आसानी से पता लगती है, हम उस फॉर्मूले पे लगाते हैं। 100 है सपोज, 100 रुपीज सैलरी है ना, 100 रुपीज, इसके 30% कितना होगा 100 का? 30 होगा, सीधी सी बात है, 100% का 30% 30 होगा। अब मैंने इसके अंदर 30% ऐड करना है, मैं क्या करूंगा, इक्वल लगाया मैंने, इसके अंदर प्लस कर दें 30%, है ना, ऑफ दिस, है ना। ऑफ के लिए मैथ्स में क्या लगाते हैं हम, मल्टीप्लाई ऑफ दिस, मतलब इसी को दोबारा से क्लिक कर देते हैं, ठीक है, एंटर किया, 130 आ गया। अब इससे फायदा क्या होगा, अगर यहाँ पर होता 200, तो हम इसको ड्रैग करते हैं तो वो फॉर्मूले को उस तरह कॉपी लेता है, 260 हो गया। अब यहाँ पे हमने एक को 10% लगा, हाँ इस तरह बना सकते हैं मैथ्स का फॉर्मूला, जैसे मर्जी बनाए। ये खुद देखो 10% सैलरी इंक्रीज हो गई। यहाँ पर वो कमीशन डाल रहा है ना, कमीशन 10%, तो हम अगर कमीशन डाल देते, यहाँ पर हम कमीशन लिख लेते हैं, कमीशन, कमीशन 10% है ना, क्या कमीशन, किसी चीज को सेल परचेज करने के लिए आप कुछ जो प्राइस देते हैं, जैसे घर कोई कोई आपको ढूंढ के देता है, वो कहता है मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं ढूंढ के दूंगा, कमीशन, कमीशन एजेंट। रिश्वत थोड़ी थोड़ा और चीज हो जाती है कि कोई गैर कानूनी काम करवाने के लिए वो आपके लिए वर्कआउट कर रहा है ना, हाँ प्रॉपर्टी ठीक है। सो 10% हम किसी भी चीज का ऐसे निकाल सकते हैं। फिर भी मैं आपको फिर से एक बार करवा देता हूँ, देखें हमने क्या करना था, इसका सीधा फॉर्मूला नहीं होगा, हमने क्या करना है, इस अमाउंट के अंदर 10% ऐड करना है इसी का, है ना, या कितने भी परसेंट आपने ऐड करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, दिस, इस अमाउंट के अंदर प्लस कर दें, कितने परसेंट करना है, 30%, जितना भी परसेंट का हो 30%, ऑफ, ऑफ की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई, दोबारा से इसी को क्लिक कर दें, नंबर ना लिखें, है ना, क्योंकि नंबर लिखेंगे तो फिर हर बार नंबर लिखना पड़ेगा। ये दोबारा इसी सेल को क्लिक कर दें ताकि उसको पता हो कि इसी सेल का करना है ना। D2 भी शायद लिखो तो आ ही जाए, है ना, कर लेते हैं, इसमें कौन सी इतनी बात है, इक्वल टू D2 आ गया, है ना, प्लस 10%, 20% कर लेते हैं, जितना मर्जी परसेंट कर ले, 20% ऑफ, ऑफ की जगह क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई ऑफ तो नहीं ना लिखेंगे, D2 स्मॉल उठा लेते D2 फिर भी, है ना, स्मॉल भी लिखो तो
आ लेता है। समझने की बात यह है कि हम फॉर्मूला अप्लाई कैसे करवा रहे हैं। अगर डिडक्शन करनी होती तो हम प्लस की जगह माइनस लगा देते, 10% ऑफ दिस। ये डिडक्शन करनी है जी, इनकी सैलरी इतनी कटे ही, वट एवर जो भी आप डिडक्शन है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी, हाँ जी सेम प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी लग जाता है। कोई चीज है उसको खरीद बेच रहे हैं आप, तो उसको फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। अभी आपको किस चीज का पीरियड है? इस्लामियात का। चलें आप इस्लामियात कर रहे हैं तो फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करें। ये यूजिंग फॉर्मूला हमारा टॉपिक था बेसिक, मेन एक प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, अगर आप देखना चाहें तो दोबारा देख सकते हैं।